नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका क्रेजी मिंटू ब्लॉग्स में। लेकिन जनरल रहेगा जो आपके देखिए कहीं ना कहीं अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए बात करते हैं आज इसकी कि प्रॉफिट हमें निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। देखिए अब क्रिप्टो करेंसी से हैं तो घुमा फिरा के हमारे पास वही टॉपिक होते हैं और तो कोई टॉपिक होगा नहीं। तो देखिए मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है वो ये रहती है कि देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूं। आप किसी भी कॉइन में जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें दो तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो आपको मजबूर करेंगे कि लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो, ये आपको करोड़पति बनाएगा, लखपति बनाएगा और हो सकता है कि करोड़पति भी बनाए। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको यही कहेंगे कि लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो। तो भाई मेरे सारे कॉइन्स लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते। कुछ सिलेक्टेड कॉइन होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किए जाते हैं, बाकी तो सिर्फ पैसा निकालो, प्रॉफिट हो तब तक साथ रहो, प्रॉफिट खत्म कहानी खत्म। देखिए मैं तो इसी हिसाब से चलता हूं। मैंने लॉन्ग टाइम के लिए देखिए ज़्यादा कॉइनों को झंझट नहीं पाला हुआ है। और फिर एक चीज़ और भी है, आप कितने कॉइनों में लॉन्ग टाइम होल्ड करेंगे। हर डेवलपर हर एक उसका जो चमचा होगा ना, मैं तो ऐसे ही कहूँगा सीधा सीधा, मेरे को तो सीधा ही कहने की आदत है। जो उनके चमचे होते हैं ना वो भी कहेंगे लॉन्ग टाइम होल्ड करो, आपको करोड़पति बनाएगा। तो भाई आप कितने लॉन्ग टाइम होल्ड करोगे, कितने कॉइन रखोगे, 100, 150, 500 कितने। तो सब कॉइनों में तो लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहली बात तो आप ये सोच लो, दिमाग में बहुत अच्छी तरह बिठा लो कि जितने भी इस टाइप के जो नेगेटिव कमेंट करने वाले होते हैं या जो नेगेटिव लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो वो देखिए वो किसी न किसी डेवलपर से या कॉइन से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। और वो बाकायदा एक पूरी टीम होती है जो इसी काम के लिए होती है। ये जो आपने देखा ना टेलीग्राम चैनल, हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक टेलीग्राम चैनल जरूर होता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 20 से 25% जो बातें होती हैं वो केवल ब्रेन वॉश करने वाली होती हैं। जहाँ पर आपका ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये कॉइन बहुत अच्छा है, ये आपको इतना एक्स रिटर्न देगा, इतना एक्स रिटर्न देगा, आपको इतने साल बाद करोड़पति बना देगा। तो वहाँ जो है काम की बात तो होती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती, लेकिन आपका ब्रेन वॉश भी किया जाता है कि आप जो है इसको छोड़ें नहीं, आप इसको पकड़ के रखें। और एक पैरेलल टीम और खड़ी की जाती है जो सिर्फ इसी काम की रहती है कि अगर उस कॉइन की कोई सच्चाई बताए तो उसको क्रिटिसाइज करो, उस पर जो कमेंट ऐसे करो जिससे कि जो पब्लिक है वो थोड़ा सा मोटिवेट हो। तो ये बाकायदा देखिए ये सब स्ट्रेटजी के पार्ट हैं। हर डेवलपर की ये स्ट्रेटजी होती है, हर एक तरह की उसके पास टीम होती है। तो आप इनको पहले तो समझना सीखो। दूसरा, आप एक पहले से अपना देखिए सबका एक पोर्टफोलियो होता है। आप उस पोर्टफोलियो में कुछ कॉइन ऐसे रखिए जो आपको पता है कि ये तो मुझे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने ही करने हैं। और वो कॉइन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं फंडामेंटली मजबूत होते हैं और जिनकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, कहते हैं ब्रांड वैल्यू भी माने रखती है। तो ऐसे कॉइन आप जो है लॉन्ग टाइम के लिए रखो। और बीच में कुछ ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे शॉर्ट में अभी जो चल रहा है लवली नू, भाई हमको प्रॉफिट लेने में क्या दिक्कत है भाई, कॉइन कैसा है कैसा नहीं हमको क्या लेना है। हम भाई लॉन्ग टाइम के लिए नहीं पसंद करते, नहीं करते भाई, सीधी सी बात है। ये तो पसंद हमारी है, आप पसंद अपनी हमारे पर थोप थोड़ी सकते हो। आपकी पसंद कुछ और हो सकती है, किसी और थर्ड पार्टी की भाई कुछ और पसंद हो सकती है। तो पसंद तो सबकी अलग अलग हो सकती है। तो भाई हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा लॉन्ग टाइम के लिए पोर्टफोलियो है वो तो लॉन्ग टाइम के लिए सेपरेट है, उसमें तो हमें कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं। हमें पता है कि उसमें हम 5 साल हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे वो नीचे जाए या ऊपर जाए, लेकिन वो हमारा लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो है। लेकिन कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनमें पता है कि इसमें आज प्रॉफिट मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, तो हम वो भी मौका क्यों चूकें। हम यही क्यों सोचते रहे कि बीटीसी जब बढ़ चलेगा तभी सब कुछ करेंगे। भाई बीटीसी जब चलेगा तब चलेगा, वो हमने अभी साइड में रख दिया उठा के। हमें पता है कि अभी लेवल हमें प्रॉफिट दे रहा है तो ले लो, कौन सी आफत है भाई। ये किसने कह दिया कि बीटीसी जब सब कुछ करेगा तभी सब कुछ करेंगे हम भी। नहीं भाई, ये बिजनेस है, इसको बिजनेस तरह हैंडल करो, सीधी सी बात है। आप इस क्रिप्टो में आए हो तो एक बिजनेस के तौर पे आप सोच के आइए, मेंटली इस चीज़ को प्रेपर करके आइए कि हम जो है बिजनेस करने जा रहे हैं। क्रिप्टो में दिल लगाने नहीं जा रहे किसी कॉइन के साथ, और ना ही किसी भी कॉइन के साथ आप अपने सेंटीमेंट को जोड़िए। क्योंकि अगर आप सेंटीमेंट जोड़ेंगे तो देखिए वो क्रिप्टो जब भी नीचे जाएगा
तो आपको परेशानी होगी, उस क्रिप्टो की कोई बुराई करेगा तो आपको परेशानी होगी। बहुत ऐसी बात बता रहा हूं जो आपको आगे काम आएगी, क्योंकि मैंने देखा है, इसमें महसूस किया है कि बहुत से लोग अपने सेंटिमेंट जोड़ के बैठे हुए हैं। कोई जरा सा बुरा कह देता तो उनकी दम निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें तब तो बगैर सोचे समझे और वो टेलीग्राम चैनल पे उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, तब तो उन्होंने पैसा लगा दिया। अब ये पता है कि हमें इसमें लाखों रुपए लगा के बैठे हैं और हमारा पोर्टफोलियो हो गया 20,000 रुपये। जहाँ 15 लाख लगाए तो वहाँ 20,000 रुपये पोर्टफोलियो हो गया। तो क्या करें, वो कैसे बुराई सुने? तो भाई ऐसी गलती आप ना करें, इसीलिए मैं जो है इस तरह के टॉपिक आपके सामने लेके आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखिए चलती रहती हैं। तो बेहतर वही है कि आप जो है जब भी कभी इन्वेस्ट करें तो इन चीज़ों को पहले ही अपना जो है माइंड में सेट कर लें कि ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और लॉन्ग टाइम का पोर्टफोलियो तो आप पहले ही आप सेट कर दीजिए। आप कुछ कॉइन्स का एक बंच बना लीजिए कि भाई ये कॉइन मेरे लॉन्ग टाइम के लिए हैं और इनमें मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। और बाकी तो आप रोज के खेल के लिए रखिए, बाकी तो आप प्रॉफिट लेते रहिए, निकलते रहिए, प्रॉफिट लेते रहिए, निकलते रहिए। तो आप कुछ खा कमा लेंगे, वरना आप लॉन्ग टाइम के चक्कर में बैठे रहेंगे तो भाई साहब कितने लॉन्ग टाइम, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तब तक क्या करेंगे भाई? और भी तो बहुत से खर्चे होते हैं, उनको कहां से निकालेंगे आप? तो और भाई, और फिर बहुत से लोगों को देखिए ट्रेडिंग नहीं आती। तो ट्रेडिंग नहीं आती तो लेकिन ऐसे चीजों पे अपना फायदा निकालो जिससे कि आपके रोज रोज के खर्चे भी निकलें। तो ये है साहब, मेरा तो यही रहता है कि जहां भी मुझे प्रॉफिट मिलता है मैं छोड़ता नहीं हूं। मेरा लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो जो है वो तो मैंने साइड में रख दिया कि ठीक है, वो उसमें नहीं छोड़ना, चाहे वो नीचे जाए या ऊपर जाए, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ कॉइन जो बीच बीच में पंप मारते रहते हैं, जहां प्रॉफिट मिल जाता है, तो उनको भी क्यों छोड़ा जाए? हम यही क्यों सोचते हैं कि ये मीम कॉइन है यार, इसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे? भाई हम तो बिजनेस करने आए हैं, हमें तो जो प्रॉफिट देगा हम तो उसके साथ रहेंगे। जब बीटीसी प्रॉफिट देगा तब उसके साथ हो जाएंगे, जब शिवा इनू देगा तो उसके साथ हो जाएंगे। भाई हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, 100 की एक बात। और यही चीज आप हमेशा के लिए अपने साथ, वो कहते हैं, गांठ बांध लीजिए। तो आप बिजनेस कर सकते हैं, ये बिजनेस ही है। और नहीं तो आप अगर यही सोच के चलते रहेंगे कि लॉन्ग टाइम होल्ड, लॉन्ग टाइम होल्ड, तो आप लॉन्ग टाइम होल्ड हर एक कॉइन में नहीं कर सकते। और अगर कर भी लोगे तो फिर फायदा क्या है आपका? एक चीज बताइए ना, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसका फायदा आप भी तो लो, उसके मजे आप भी तो लो। भाई लॉन्ग टाइम होल्ड में तो जरूरी नहीं कि वो उसका मजा आपको मिले, वो हो सकता है उसका मजा आपके बच्चे ही लें। तो भाई जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसमें ठीक है, आपके बच्चों के लिए तो काम हो गया कि आपने लॉन्ग टाइम होल्ड कर दिया, लेकिन आप भी तो मेहनत कर रहे हो, वो किसके लिए? तो भाई कुछ अपने लिए भी मजे ले लो। तो वो उसके लिए ऐसे कॉइन रखिए कि जो लगे कि आज प्रॉफिट दे रहा है वहां से प्रॉफिट लो, प्रॉफिट ना दे धक्का मार दो, कोई दूसरा देखो, जहां प्रॉफिट मिलता है उसे पकड़ो, उससे प्रॉफिट निकालो। जब लगे कि ये भी नहीं दे रहा उसको भी धक्का दो, किसी तीसरे को पकड़ो। तो भाई ये है बिजनेस। और क्रिप्टो को भी आप बिजनेस की तरह ही हैंडल करेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। वरना आप ये कहें कि एक कॉइन में लगा के बैठे हैं और ये करोड़पति बनाएगा, तो देखो मैं ये नहीं कहता करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि करोड़पति आपको 2022 में बनाए। वो हो सकता है कि 2032 में भी बना सकता है, और हो सकता है कि 2050 तक ले जाए, तब तक पता चला कि हम लोग कब्र में पहुंच जाएं। तो वो कहता है कि एक अलग ही स्ट्रेटजी है हर एक कॉइन की, आप उसी हिसाब से इसको हैंडल कीजिए। और मैं अपने उसी हिसाब से हैंडल करके चलता हूं। मुझे तो जो प्रॉफिट देता है उसके साथ हो जाता हूं, जो प्रॉफिट नहीं देता उसे धक्का दे देता हूं। उसके साथ कोई गांठ थोड़ी बांध रखी कि इसी कॉइन के साथ मुझे बंद कर रहा है। कोई इमोशनली टच में किसी के साथ नहीं है, होता है सेंटीमेंट। तो सेंटीमेंट नहीं मैं किसी के साथ ऐसे रखता, कह रहे कि इसकी बुराई करेगा तो मुझे बुरा लगेगा। अरे लगे यार, वो तो बिजनेस है, दोनों तरह के लोग होंगे, बुराई करने वाले भी अच्छे होंगे और अच्छा करने वाले भी होंगे, दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको। तो आप तो अपने से मतलब रखो कि हमारा प्रॉफिट किस में है, हमारा फायदा किस में है, आप केवल उस चीज से मतलब रखो, तब तो आप कुछ हासिल कर पाओगे। और अगर आप सेंटीमेंट जोड़ के किसी कॉइन के साथ चलोगे तो भाई साहब फिर प्रॉफिट आप उतना नहीं ले पाओगे जितना आपको चाहिए। और लॉन्ग टाइम होल्ड हर एक में नहीं हो सकता। और आप किसी कॉइन को उठा के देख लो, उसमें आधे से ज़्यादा लोग यही कहने वाले मिलेंगे लॉन्ग टाइम होल्ड करो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लॉन्ग टाइम होल्ड करो। अरे भाई साहब कितने कॉइन में आप लॉन्ग टाइम होल्ड करोगे? तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए ना भाई, आपके पास भी तो ऊपर वाले ने ये दिया हुआ है,
आप अपना हिसाब देखिए कि आपको किस चीज़ में और कैसे फ़ायदा ज़्यादा है। तो बेहतर वही रहेगा कि आप अपने हिसाब से चलें बजाय इन कमेंटबाजों के। क्यों? कमेंटबाज तो उनकी एक टीम है, वो हमेशा जो करेंगे बात कॉइन के फेवर की करेंगे, वो आपके हिसाब के नहीं देखेंगे। तो आप अपना हिसाब देखोगे, आपका हिसाब किस में अच्छा है, आपको किस में प्रॉफिट ज़्यादा है, आप तो वो देखो। क्यों? आप में बिजनेस करने वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना भाई, उन्होंने भी तो एक टीम बना रखी है इसी काम के लिए कि जो अच्छा बोले उसको क्रिटिसाइज करो, जो पोल खोले उसको भी क्रिटिसाइज करो और ब्रेन वॉश करो। तो वो क्या है, उनकी टीम है, उनकी स्ट्रेटजी है, वो बिजनेस कर रहे हैं आपके साथ, आपको फंसा रहे हैं अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के। तो आप क्यों ऐसे फंसो? आप कोशिश ये करो कि आपका प्रॉफिट किस में है, वो चीज़ देखो और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, तब तो आपको कुछ हासिल हो जाएगा। एक चीज़, वो चीज़ें ध्यान रखना जो मैंने अपने एक पीछे वीडियो में बताई थी कि आपका टैक्स TDS अगर कहीं लगता है तो देखिए, इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है वहाँ पर नहीं लग रहा TDS, और आपका ट्रांजैक्शन फीस जो होती है, ये 3 चीज़ें अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि प्रॉफिट अच्छा खासा है तो आप 100% प्रॉफिट निकालो। अपना मूल छोड़ दो, वहाँ पे जो आपका मूलधन आपने लगाया हुआ है उसको वहीं छोड़ो अभी, जब तक आपको ये लगता है कि ये हमें प्रॉफिट देगा। जब आपको लगता है कि अब ये प्रॉफिट नहीं देने वाला, तो वहाँ से आप अपना मूलधन भी निकालो, और प्रॉफिट तो आप पहले ही निकाल चुके। उससे 2 फायदे हो जाते हैं कि आपका जो है कम से कम लॉस होने से बच जाता है जब आप इंटरेस्ट अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर मान लो कॉइन डंप भी हो गया तो आप पहले ही प्रॉफिट निकाल चुके हैं, तो कम से कम आपने जो लगाया वो तो आपकी जेब में आ गया, लॉस में तो नहीं रहोगे। तो जो लोग यही कहते रहते हैं लॉन्ग टाइम होल्ड, लॉन्ग टाइम होल्ड, वैसा वो बर्बादी होते हैं, वो कभी नहीं फलते फूलते। अब मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ, वो बर्बाद होते हैं हमेशा। कि हर एक में लॉन्ग टाइम होल्ड कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो बेहतर है कि शायद अब आपको ये प्रॉफिट और लॉन्ग टाइम होल्ड का फंडा समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ जो आप बताएंगे। नमस्कार।